देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं खबरों का जखीरा। आपके लिए जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। हर संगीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे कोई ना कोई राज होता है। बिगड़ी तकदीर संवर जाती है उनकी, जिनके सर पर गुरु राम का हाथ होता है, जिनके सर पर बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान का हाथ होता है। आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान के पावन दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग, श्रद्धालु, धर्म प्रेमी भाई बहन हुक्म संघ की राजधानी बीकानेर में निरंतर पहुंच रहे हैं। प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति में जो आनंद है वो दुनिया के किसी चीज में नहीं है। एक ऐसा ही नजारा आज यहां देखने को मिला। भीलवाड़ा से 4 युवा गुरु भक्त 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा पैदल चल करके गुरु दर्शन सेवा का जो उन्होंने आज अपने जीवन में आनंद लिया है, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये भाई हैं हमारे भीलवाड़ा के सुमेर जी बरमेचा, रतन जी देसरडा, संजय जी चंडालिया, विनोद जी विनायकिया। आइए आप और हम सभी उनसे रूबरू होते हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल की ओर से और पूरे साधु मार्गी जैन संघ की ओर से, अखिल भारत और साधु मार्गी जैन संघ की ओर से उनकी इस गुरु भक्ति भावना का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रतन जी देसरडा साहब, आपके मन में ये कैसे ये भावना जगी? जय जिनेन, जय गुराम। सबसे पहले तो आचार्य भगवान का 2024 का चौमासा, 2024 से पहले हमारे 2024 का शिखर महोत्सव भीलवाड़ा में चौमासा हुआ। 2024 से पहले हमारे धर्म के प्रति इतनी कोई ललक नहीं थी, लेकिन गुरु भगवान का 2024 का शिखर महोत्सव का चौमासा हमारे अंदर एक धार्मिक चेतना लेकर आया। और ऐसी धार्मिक चेतना लेकर आया कि 2024 के बाद हमारे धर्म के प्रति हमारी भावना बढ़ी और निरंतरता इतनी बढ़ी कि हम उसके पीछे नहीं रहे। 2024 के चौमासे के बाद हम निरंतर धर्म की रुचियों में आगे बढ़े। 2025 में श्री मंजुला श्री जी महाराज आदि ठाणा 4 का चौमासा हुआ। उसमें हमने मतलब प्रतीकवान सीखने की कोशिश की और प्रतीकवान सीखा भी। और 2026 में हमारे भाई साहब श्री सुमेर जी बरमेचा, हम समता शाखा जाते हैं, रेगुलर रोज मिलते हैं, बात करते हैं, धर्म के प्रति बात करते हैं। तो इन्होंने बहुत एकदम, ये पहले ब्यावर गए हुए हैं, इनका बैठे बैठे विचार बन गया था, पहले भी ब्यावर का और अभी भी इनका विचार बन गया था कि अपन गुरु भगवान के दर्शन करने बीकानेर चलते हैं। तो उस समय हम वही समता शाखा में थे शायद, और हम 4 जने थे, और भी जने थे, लेकिन इनका जैसे बोलना हुआ और हमारा हाँ करना हुआ कि हम तैयार हैं, आप तो बोलो, जब भी प्लान बनाओ हम तैयार है, और भी हम प्रेरणा करेंगे और भी सबको लेने के लिए। और आपका कहना हुआ, लगभग हमारा 1.5 महीने करीब ये प्लान बना था और हम उस प्लान के लिए बिल्कुल पक्के थे, हम पीछे नहीं हटे। और सब जैसे जैसे दिन नजदीक आए हमारी उत्सुकता बढ़ती गई और दिन आया 15 जुलाई 2026 सुबह 5 बजे हम समता भवन काशीपुरी से निकले। श्री साधु मार्गी जैन संघ भीलवाड़ा, समता महिला मंडल, समता युवा संघ, समता बालिका मंडल, सब जने वहाँ उपस्थित थे और सब में इतना जोश था। उन्होंने हमको इतना आशीर्वाद प्रदान किया, स्नेह प्रदान किया। और उस सुबह 5 बजे से हमें चंचल गौर जी महाराज, श्री चंचल गौर जी महाराज, श्री पुष्पलता जी महाराज ने मांगलिक फरमाया और हमारे अंदर एक ऊर्जा इतनी आ गई कि हमें, मतलब कि ये 13 दिन ये निकले हैं गुरु भगवान की कृपा से,
हमको कुछ भी पता नहीं चला कि हमारी कोई पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, हमें खाने पीने में कोई सोने में कोई तकलीफ हुई। इतना सुपर हमारे ये 13 दिन निकले और मैं बहुत गुरुदेव की भगवान के चरणों में नमन वंदन करता हूँ कि भगवान आपका शिखर महोत्सव आज हमें इस और आगे धर्म के लिए बढ़ा रहा है और हमें आगे और बढ़ाता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। गुरु महाराज के दर्शन करके आज आपने क्या अनुभव किया? वास्तव में आप लोगों ने पदयात्रा में न धूप देखा, न छांव, न दिन देखा, न रात, और भूख प्यास और भीषण गर्मी में जो भक्ति आप लोगों के ने जो अपना परिचय दिया है, आज लोग कूलर, एसी और इसके बीच में रह करके किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इन सब चीजों को किनारे रख करके जो गुरु भक्ति का एक अनुपम परिचय दिया है, कैसा लगा आपको? भगवान के आशीर्वाद से आज ये यात्रा पूरी हो गई है और हमें पता भी नहीं चला कि ये 15 दिन हमारे कैसे निकल गए। और ऐसे लगा कि बस अभी जिस दिन स्टार्ट हुई कि भाई उस दिन से बहुत, जैसे बारिश है, कहीं कहीं धूप बहुत तेज थी, गुरुदेव का नाम लेते और हमारे को छाया मिल रही है, जहाँ भोजन चाहिए वहाँ भोजन मिल रहा है, पानी चाहिए पानी मिल रहा है, छांव चाहिए छांव मिल रही है, बारिश चाहिए बारिश मिल रही है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ये ऐसे यात्रा पूरी हो गई कि पता ही नहीं चला कि ये 15 दिन हमको कैसे निकल गए। क्या कुछ आपने धर्म आराधना की इस दरमियान? क्या धर्म आराधना समय की और गुरु राम का नाम लेता रहा, जय गुरु नानक जय गुरु राम बोलते रहे और काम चलता रहा। देखिए क्या कुछ आपने अनुभव किया सुमेर जी? और पूर्व में भी आपने लेखनी के माध्यम से अपनी अनुपम सेवा दी है, क्या कुछ लगा आपके इस पद यात्रा में? जय गुरु नानक जय गुरु राम। इस गुरु दर्शन यात्रा के अंदर हमारा बहुत सफल काम रहा, जो हमने सोचा वैसा हमारा काम हुआ और दर्शन करके हम धन्य हो गए गुरुदेव के। और इस दौरान हमने जो 10-12 दिन की जो यात्रा की, उस दौरान हमने पूरे त्याग पचकान किए हैं। हमने रात्रि भोजन कभी नहीं किया, जमी कंद का हमने त्याग रखा और हमने नवकाशी का पूरा ध्यान रखा और रामेश हरी से हमने रोज की। हमने इस तरह धर्म आराधना करते हम बीकानेर गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, उनके दर्शन प्राप्त करके हम धन्य हो गए। आज के नवयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय रतन जी? मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती। अपन ये सोचते हैं कि धर्म एक उम्र के बाद होता है, जैसे कि 55 साल 60 साल या अपना एक दायित्व निपटने के बाद, दायित्व होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी युवा हैं, मतलब कि आप जितना धर्म कर सके, चाहे वो गुरु साधु संतों के दर्शन हो, एक समाई करना हो या और कुछ जो भी आज जैसे सचित का थोड़ा सा अपन ध्यान रख लें, एक गिलास पानी अपन दोहन पानी पीने का लक्ष्य रखें और जो आपसे हो सकता है। तो धर्म की कोई उम्र नहीं होती है और धर्म हमें हमेशा आनंद देता है, धर्म हमें हमेशा गुरु भगवंतों के कृपा प्रदान करता है। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि धर्म की कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी उसको प्रेरणा करनी चाहिए और परिवारों को, सबको, बच्चों को आगे भेजना चाहिए धर्म क्लास में, धर्म स्थानक में, ताकि वो धर्म से जुड़े रहे। पद यात्रा के दौरान बहुत सारे गांव नगर आपके बीच में यहाँ आए होंगे, कैसा क्या लोगों का आपको रिस्पांस मिला? हमारी गुरु भगवान की तो कृपा वैसे ही है ही है और फर्स्ट डे से ही जैसे ही यात्रा चालू हुई, गुरु भगवान की कृपा चालू हो गई। हमारा फर्स्ट डे समतावन काशीपुरी से हम सुबह 5 बजे निकले और सब साधु मार्गी संघ, समता युवा संघ, महिला मंडल सब हमारे साथ था। करीब हमारे युवा साथी 17-18 किलोमीटर हमारे साथ थे। मांडल से आगे तक श्री कृष्ण गौशाला तक वहां थे। उसके बाद में हमारा फर्स्ट पड़ाव हमारा धुआंला था, लेकिन हमारी युवा जो टीम थी उन्होंने हमारे फर्स्ट डे इतनी ऊर्जा भर दी कि हमारा 10 किलोमीटर आगे का हम 25 किलोमीटर तक का हमारा फर्स्ट डे का रन था, लेकिन हम 35 किलोमीटर हम फर्स्ट डे हमने रन कर लिया। क्या मतलब फर्स्ट डे हमारा 10 किलोमीटर रन हो गया। उसमें हमारे साथी है उनके, और धुआंला से आगे एक फैक्ट्री थी, तो हमारे साथी के वो साथी थे, उन्होंने कहा कि भाई यार पैदल यात्रा करें तो हमारी फैक्ट्री में भी रहे। हम उनकी फैक्ट्री में रहे। धुआंला से आगे एक फैक्ट्री थी, वहाँ नितिन जी काबरा की, वहाँ हम रुके, हमें बहुत कंफर्टेबल लगा। हम सुबह पहुंच गए थे आराम से, टाइम से। आगे हम धुआंला से आगे अरियन पेट्रोल पंप, सिसोदिया जी को पेट्रोल पंप था, रात हमने वहाँ की, वहाँ रेस्ट किया हमने, एक सामाई की उस दिन फर्स्ट डे हमने। और उसके अगले दिन हम पहुंचे आसिन विमल जी सिसोदिया का परिवार था, वो हमारी सेवा में लग गया पहले से ही।
आसिंद हम पहुंचे। आसिंद के बाद हम शाम को निकले बदनौर के लिए। बदनौर घोखरू परिवार था, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। और शाम को हमको उन्होंने भोजन पाने के लिए सबके लिए पूछा, लेकिन हमारे रात्रि भोजन के त्याग रहते थे। हमने पहले पचकान ले लेते रात्रि भोजन के जमी के अन्न के, तो उन्होंने भी रात को हम वहाँ बदनौर विश्राम किया। बदनौर से हम हमारा शेड्यूल था कि भी हम 44 किलोमीटर ब्यावर का हमारा लक्ष्य था। कि मतलब विनोद भाई साहब उस समय बॉम्बे गए हुए थे, आप 16 तारीख को बॉम्बे पधारे, लेकिन आपकी टिकट 18 तारीख या 17 तारीख को रिटर्न टिकट बॉम्बे से थी। लेकिन आपकी गुरु भावना देखिए, आपने 15 को टिकट बना लिए और 16 को आप भिलवाड़ा पधार गए, और 2-4 घंटे आप भिलवाड़ा रुके होंगे और शाम को आप बदनौर पधार गए। भाभी जी पधारे आपके साथ में, और आपने 6 किलोमीटर पहले ही बदनौर से ज्वाइन कर लिया। आप पद यात्रा में शामिल हो गए, बदनौर तक आप पधारे। फिर फर्स्ट डे आपके बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद में आपके देखो आप कि आपने 44 किलोमीटर का अगले दिन बदनौर से ब्यावर कंटिन्यू रन किया। कि मतलब, और उसमें संजय जी चंडालिया, जिनमें इनके 2 दिन पहले ही छाले पड़ने लगे थे, तीसरे दिन तो इनकी ये हालत हो गई थी कि चलना मुश्किल था। लेकिन आपका इतना मतलब गुरु भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था, ये 1 मिनट नहीं रुके और कंटिन्यू ब्यावर तक वहाँ बिल्कुल। हम शाम को केडी स्कूल पहुंचे, उसके बाद शायद हमारा 8 किलोमीटर का रन था वहां से समता भवन का। विनय मोनी जी हमारे साथ विराज रहे थे, हमने वहाँ दर्शन लाभ लिए, सेवा में बैठे 1-1.5 घंटा। चिंतामणि पार्श्वनाथ की चल रही थी, उसमें विनय मोनी जी हमारे साथ ने काफी स्वाध्याय किया हमने 1-1.5 घंटे। उसके बाद हम रात वहीं ब्यावर रुके। सुबह हम निकले ब्यावर से बाबरा, वहां से ब्यावर से समता युवा संघ, साधु मार्गी संघ, पूरा संघ हमारे 1 दिन पहले हमारी सेवा में लग गया। आगे हम बाबरा पहुंचे तो भी समता युवा संघ पूरा हमारे साथ था, और हम बाबरा से रास पहुंचे तो भी युवा संघ के साथी सुबह नाश्ता खाना पीना हमारी सेवा में, निरंतर हमारी सेवा में थे। उसके बाद रात से हम मंडी चौराहे रुके, वहाँ पे दिव्य दर्शन मुनि जी हमारे साथ आदि ठाना 2 विराज रहे थे, बिहार करके गुरु भवन के बीकानेर से बिहार करके बता रहे थे। और हम बोले तो मंडी चौराहे वहाँ हम पहुंचे, दिव्य दर्शन मुनि जी महाराजा की सेवा में रुके। हम 1-1.5 घंटा हमने सेवा की। उसके बाद हम भी वहीं रुके रात को मंडी चौराहे। उसके बाद में हम रास 3 किलोमीटर था, उससे आगे हम श्रीनाथ गौशाला थी, उससे श्रीनाथ गौशाला 8 किलोमीटर थी, हम श्रीनाथ गौशाला पहुंचे। उससे एक शॉर्टकट था, ओडावास गांव था। हम उस सुमेर भाई ने कोई शॉर्टकट देखा था कि यार इससे 5 किलोमीटर शॉर्टकट पड़ेगा, और उससे वो 10 किलोमीटर पड़ रहा था ऑन हाईवे, तो हम शॉर्टकट से गए। पगडंडी थी, हम शॉर्टकट गए। हम 3-4 किलोमीटर चले होंगे। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक हमको थोड़ी सी गर्मी भी थी वहाँ पे, और गर्मी में हमको एक वहाँ बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, खेती बाड़ी कर रखी थी, तो वहाँ एक इसका नीम का पेड़ था। तो सुमेर बयान का यार अपन थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेते। हमने उस पेड़ के नीचे रेस्ट की। हमारे पास क्या पानी की बोतलें थी, तो कुछ गांव वालों को ऐसा लगा कि यार ये कौन बैठे हुए यहाँ पे, अननोन पर्सन। तो किसी ने गांव में सूचना दी कि यार आपके खेत में कोई बैठा हुआ है। तो वहाँ से जो खेत के मालिक थे, झाड़ परिवार था, वो झाड़ परिवार का खेत था, वो आए। तो वो 2 जने आए खेत के मालिक, और उन्होंने देखे ये पता कर लिया कि ये सभ्य परिवार से। उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे बारे में कि शायद, लेकिन वो जैसे ही रुके और उनको लग गया कि नहीं यार बहुत ये अच्छे परिवारों से, कोई ना कोई अच्छे परिवार से बैठे हैं। उन्होंने सुमेर भैया से परिचय किया, तो उन्होंने बोला कि हम भिलवाड़ा से आ रहे हैं और राम गुरु के बीकानेर चौमासा है, और उनके हम दर्शन करने पैदल जा रहे हैं। तो उनका दिल इतना खुश हो गया कि आप इस भूमि पे आप गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हो और यहाँ विराजे हो, आप हमारे घर चलिए और वहीं रुकिए आप। उन्होंने हमारे से इतना, हमारे घंटे भर हमारे साथ में बैठे। फिर हम लगभग हमारे मित्र भी 6 युवा साथी हमारे सेवा के लिए फिर ओडावास से गाँव वहाँ आगे, उन्होंने हमारे नाश्ता लाए, खाने पीने का पूरा साधन किया। हम 6, 7, 8, 10 जने हो गए, अच्छी सेवा में रहे। फिर उसके बाद में जो जाट परिवार था, उन्होंने बोल दिया कि आपको गांव वहीं रुकना पड़ेगा शाम को। तो हम शाम को उनके 1 घंटे पर बाद 1.5 घंटे बाद हम सब लोग बैठे, खाना पीना भोजन पानी किया हमने। फिर हम ओडावास गाँव गए। जाट परिवार का बहुत अच्छा उन्होंने बोला था हमको। हम ओडावास गाँव पहुँचे, और उन लोगों ने मतलब ऐसे जैसे कोई भगवान आ रहा हो, ऐसे उन्होंने हमारी सेवा की। कहने मतलब वो इनके एक दादी जी थे 80 साल के, वो इतने खुश हुए, पधारो बहुत बढ़िया, आप गुरु जी के दर्शन कर पा जा रहे हो। वहां से आगे हम जसनगर पहुंचे, ओडावा से आगे हम जसनगर पहुंचे। वहाँ सुरेंद्र जी हाँ, उन्होंने पहले ही हमारी फोन किया था, वो आगे थे। जैन स्थान बना हुआ है, रात वहाँ रुके हम वहाँ पे।
उससे हम सुबह हमने वही हमारा रूटीन रहता था, 4 साढ़े 4 बजे सुबह निकलने का। हम मांगलिक लेके निकलते थे, हमारा फिक्स था गुरुदेव की आज्ञा से, और मांगलिक लेके हम आगे बढ़ते थे। बिना मांगलिक के हम कहीं भी आगे नहीं बढ़े। और 11-11 नौकार मंत्री की हमारी भावना रहती थी। उससे आगे हम जसनगर से आगे कुचेरा से कुचेरा, जसनगर से आगे के बीच में संतो नहीं, उससे आगे हम एक गांव था, है बुटाटी, नहीं बुटाटी तो आगे था, उससे गांव था। हम कुचेरा पहुंच गए थे सुबह की टाइम पे। वहाँ जोगड़ साहब थे, उन्होंने हमको सामूहिक स्वाध्याय भवन में ठहराया। वहाँ हम थोड़ा रेस्ट किया, फिर वो हमको घर पे लाए खाने के लिए, हमने वहाँ भोजन किया। फिर हम शाम को निकले। 8 किलोमीटर संतों की ढाणी एक स्थान है, वहाँ एकदम खुला है। वहाँ एक बाबूजी थे, उन्होंने हमारी बहुत, हम शाम को शायद 8:30-9 बजे पहुंचे। उन्होंने हमको अंदर आराम से आगे वहाँ से संतों की ढाणी से हम आगे संतों की ढाणी से कुचेरा, संतों की ढाणी से हम कुचेरा पहुंचे। कुचेरा से हम बुटाटी धाम, हाँ, और फिर बुटाटी धाम से हम श्री बालाजी, और श्री बालाजी नामदेव भवन रुके। श्री बालाजी से हम नोखा मंडी आए। नोखा मंडी सुबह हम पूरा संघ पहले हमारे साथ आ गया। सुबह हम 8 साढ़े 8 बजे नोखा मंडी शायद चौराहे से पहले पहुंचे थे, और वो युवा साथी संघ के अध्यक्ष साहब हमारे नाश्ता और बीच में व्यवस्था कर दी थी, और हमने वहाँ बैठ के सभी नोखा मंडियों के युवा साथियों के साथ में हमने नाश्ता किया। उससे हम आगे नोखा मंडी पहुंचे, हम करीब 10-1 बजे करीब, और फिर हमने साधु संतों के दर्शन किए। श्री मुदित मुनि जी महाराज आदि ठाणा विराज रहे थे, वहाँ हमने दर्शन किए। श्री चंद्रप्रभु जी महाराज आदि ठाणा विराज रहे थे, वहाँ हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम शाम को नोखा गांव पहुंचे, करीब 7 किलोमीटर नोखा मंडी से नोखा गांव पहुंचे। और नोखा गांव प्रदीप जी मतलब सुराना और कुलदीप जी, पंकज जी सुराना और कुलदीप जी, दोनों ने हमको अतिथि भवन में रुकाया। उससे आगे हम नोखा गांव से हम राशीसर आए, जहाँ लालानी परिवार मतलब पंकज जी लालानी मतलब 2 दिन से हमारे साथ में है। और वो हमारे मतलब जब हम राशीसर पहुंच गए 8 साढ़े 8 9 बजे हम लोग सब, और वो मतलब सेवा में पूरा परिवार हमारे तैयार था कि ना, मतलब हम गए 8:30 9 बजे पहुंच गए, आराम से पहुंचे, और दिन भर हमने वहाँ रेस्ट किया। उसके बाद राशीसर से हम देशनोक आए इधर करनी केमिकल, और मतलब देशनोक से हम करनी केमिकल शाम को वहाँ रुके, और करनी केमिकल से हम सीधा उधरामसर आए। उधरामसर में हमारे पुगलिया जी थे, अमित जी पुगलिया, वहाँ फार्म हाउस में उन्होंने हमारे सुबह नाश्ते का मतलब किया, अच्छी सेवा की। उनके बाद हम 4 किलोमीटर उनके घर पे वापस हम 4 किलोमीटर उनके घर गए, और फिर वो घड़ी जिसका हमको इंतजार था गुरु भगवान के दर्शन करने की, वो घड़ी हमको मिल गई। और करीब 12:15 बजे करीब गुरु भगवान का हमको कृपा दृष्टि मिली, आशीर्वाद मिला। बीकानेर सेवा सदन आज 27 जुलाई 2026 गुरु भगवान का आशीर्वाद मिला, गुरु भगवान की कृपा दृष्टि मिली क्या, और उपाध्याय परिवार की कृपा दृष्टि मिली। सभी साधु संतों के दर्शन किए, गगन मुनि महाराजा और जो भी बिलोड़ा में साधु संत महाराज थे वो हम बाहर ही खड़े थे, हम मतलब, और हमारे दर्शन लाभ हो गए, और बहुत गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिला हमें यहाँ पे। राम गुरु का है संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। क्या ये इस पद यात्रा के दौरान इस वाक्या से भी आप लोग गुजरे हैं? राम गुरु का जो व्यसन मुक्त अभियान चल रहा है, उसके दौरान जब हम ओडावास के अंदर रुके थे तो वहाँ पे एक जो भाई साहब थे वो काफी टाइम से बीड़ी पी रहे थे, और रोज के दिन में 2 से 3 बंडल बीड़ी पी रहे थे। तो हमने राम गुरु का नाम लेके उनसे अनुरोध किया कि आज से आप बीड़ी पीना बंद कर दो। तो उन्होंने सौगंध ले ली कि मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा। तो ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि रही राम गुरु के लिए, और उन्होंने बीड़ी का त्याग कर दिया उस समय। भीलवाड़ा से बीकानेर की इस पद यात्रा में न केवल जैन समाज, अन्य समाज का आपको क्या स्नेह प्यार मिला? पूरी गुरुदर्शन यात्रा के अंदर हमारा जैन समाज के साथ साथ अदर कास्ट के साथ भी पूरा सहयोग मिला। मतलब जैसे ही हम किसी भी गांव में जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि ये गुरु राम के दर्शन यात्रा के लिए जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, तो उनका भाव ऐसा हो जाता था कि
वो एकदम बदल जाते थे। वो मतलब हमको साधारण पुरुष नहीं मान के एकदम हमारे लिए ऐसा रिएक्ट करने लग गए कि यार जैसे हम उनके घर में भगवान आ गए हो। वो हमारे लिए खाने पीने रहने सब चीजों के लिए आगे होके तैयार हो गए कि मतलब एक गांव में तो ऐसा हुआ कि वो हमको घर का जो ऑनर था, मालिक था, वो हमको 2.5 किलोमीटर शॉर्ट रास्ते के लिए खुद हमारे साथ पैदल चल के हमको छोड़ने आया। उन्होंने, उनकी माताजी ने, और जब देखा उनकी 80 साल 85 साल की उनकी माताजी हैं, उन्होंने जब देखा कि ये लोग इतना सफर पैदल कर रहे हैं और रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी रात्रि भोजन का त्याग रखूंगी। अब आने वाले समय में मैं भी रात्रि भोजन नहीं करूंगी। और उनके जो जिस रतन सर जिस परिवार की बात कर रहे हैं, जहाँ वो 2 बीड़ी बंडल पी लेता था, जब उनको नाना गुरु और राम गुरु के बारे में हमने ये सब डिटेल्स समझाई कि हमारे गुरु ये हैं और ऐसे हैं, तो वो कह रहे कि आज के युग में भी ऐसे देव पुरुष होते हैं क्या? उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। उनको बहुत मतलब हमने ऐसे ऐसे किताबें उनको बताई कि आप इनको पढ़ना, ऐसा स्वाध्याय उनको दिया कि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जैन धर्म है क्या और उसको फॉलो कैसे करें। आप क्या रखें? एक वाकया वो रहा था, शायद हम उस उड़ावास गांव से आगे निकल रहे थे, तो लोग बाग जैसे चौपाटी होती है ऐसे बैठे हुए होते हैं, तो वहां हम जैसे निकल रहे थे चारों जने, तो एक जने ने पूछा कि यार कहाँ? मैंने कहा भी पैदल जा रहे हैं गुरुदेव के, राम गुरु जी के। तो मैंने कहा हाँ भी राम गुरु जी के। तो मतलब कि वहां गांव में बैठा हुआ आदमी जो एजेन है वो तक हमको बोला कि यार अब राम गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हो क्या? हमने बोला कि हाँ राम गुरु के। तो हमको इतना सरप्राइज हुआ हम चारों जनों को कि यार ये गांव में बैठा हुआ आदमी जो एजेन है उसको इतना ध्यान है कि यार ये राम गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमको इतना सरप्राइज लगा और हमारा उत्साह इतना ऊर्जा बढ़ गई कि यार ये इतना राम गुरु के बारे में जानते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम तो फिर क्या है यार। बिल्कुल सारा जमाना राम गुरु का दीवाना, न थारा है न मारा है, राम गुरु सिगलारा है। नमस्कार। अभी महेश भैया ने पूरी जानकारी बताई, पद यात्रा क्या होती है, कितनी कठिनाइयां आती है और कितने मुश्किल रास्तों से पार करना पड़ता है, कितने बरसात बारिश और धूप छांव का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इनके साथ में गुरु भक्ति जो जुड़ी हुई थी, आत्मा से जुड़ी हुई थी, तार कहाँ से मिला? भीलवाड़ा से तार मिला और बीकानेर तक की जो सफल तार के रूप में ये पहुंचे हैं 4 व्यक्तित्व के धनी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि 400 किलोमीटर की यात्रा जो करते हुए यहाँ पे जैन अजय लोगों ने इनकी सेवाएं की, वो एक यादगार पल के रूप में रहेगी। आज इन्होंने जो यहाँ पे बीकानेर पहुंचा है, तो बीकानेर साधु मार्ग की सेवा समिति, महिला मंडल, बहुमंडल और युवा संघ की ओर से हम आपको देते बहुत बहुत बधाई। आपकी यात्रा इतनी सफल में रही, आपके चेहरे पे ऐसा लग रहा था अभी यात्रा करके नहीं, ऐसा थकान बिल्कुल नहीं लग रही। ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे गुरु भगवान का पूर्ण आशीर्वाद, फर्स्ट डे से हमारे को गुरु भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मैं क्या बोलूं। अब 13 दिन की यात्रा, अभी 10 दिन और होती तो हमको ऐसा नहीं लगता। हम 10 दिन की यात्रा भी एकदम ऐसा लग रहा है खत्म हो गई, इतनी जल्दी खत्म हो गई, जल्दी हो गया। हाँ, पहुंच गए हम तो। क्या नहीं मतलब भीलवाड़ा इनको ऐसा लगा 13 किलोमीटर का भीलवाड़ा लगा, जो 400 किलोमीटर का भीलवाड़ा 13 किलोमीटर का लगा है। देखिए ऐसे अनुयायी होते हैं, गुरु भक्ति ऐसे होती है, श्रद्धा निष्ठ ऐसे होती है। हम इन श्रावकों को सभी को बहुत बहुत जैन हिंदुस्तान न्यूज टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। मिले चरण रोम खिल गए, गुरु के मिले चरण तो मेरे रोम खिल गए, पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन कि मेरे रोम खिल गए, गुरु के मिले चरण की मेरे रोम खिल गए। ये होता है भक्ति। जब ये गीत गाते हैं, गुरु के मिले चरण की मेरे रोम खिल गए, रोम ये तो रोम खिल जाता है। ऐसी भक्ति, इतनी भयंकर धूप, जो तापमान देखा जाए पूरे भारत का नहीं, राजस्थान ऐसी मिट्टी है जो धूप का साया देखा जाए खड़े हो जाते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोग एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहते। इन्होंने इतनी लंबी यात्रा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार। ओम श्री जगन्नाथ, राम चमक रहे, भानु समाना।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।